आज हम बात करेंगे बेली फैट के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन हमारा पेट कम होता ही नहीं है, या फिर पेट ज्यादा ही बाहर निकल रहा है। पेट कम करने के लिए क्या करे क्या न करे इस दुविधा में रहते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे प्रूवन वेज जिससे आप बेली फैट कम कर सकते हैं। बेली फैट यानी कि पेट निकलने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, पोस्ट प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, ठीक से खाना न पचने की वजह से इंडाइजेशन होता है उसकी वजह से हो सकता है, थायराइड की वजह से हो सकता है, या फिर आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। आजकल की लाइफस्टाइल में मल्टीपल कारणों से बेली फैट हो सकता है, तो भला हम किसी एक के ऊपर काम करके उसको कैसे कम कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं कुछ प्रूवन वेज जिसे अगर आप डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अच्छी तरह से खाना खाएं। आपके खाने के स्टाइल से भी बेली फैट बढ़ने पर सीधा असर पड़ता है। जब भी आप खाना खाएं तो अच्छे से जमीन पर बैठकर पालकी मारकर स्ट्रेट बैठकर ही खाना खाएं। खाने को अच्छी तरीके से चबा कर खाएं, वो भी विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाएं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में हम जब भी खाना खाते हैं तो मोबाइल पर बात करते हुए, टीवी को देखते हुए या फिर आपस में बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। ऐसे में हमारे खाने के ऊपर ध्यान नहीं होता है और खाना खाते समय ऐसा करने से ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से हम कभी कम तो कभी ज़्यादा खा लेते हैं और ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल न मिलने के कारण डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंडाइजेशन, कब्ज और गैस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से बेली फैट बढ़ने लगता है। इसलिए जब भी खाना खाए तो उसे अच्छे से चबा कर खाए, शांति से और आराम से खाए। ऐसा करने से इन अ मंथ ऑफ 1 और 2 आपके खाने के हैबिट पर आपका कंट्रोल होगा, जो आपको वजन कम करने में बहुत हेल्पफुल तो होगा ही होगा, साथ में ये बेली फैट कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। बेली फैट यानी पेट बाहर निकलने का और एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है, वो होता है बैड बॉडी पोस्चर। जब भी हम झुककर खड़े रहते हैं या फिर झुककर बैठते हैं तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे बेली फैट बाहर निकलने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम झुककर खड़े रहते हैं या फिर झुककर बैठते हैं तो हमारे पेट प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण पेट बाहर निकलने लगता है। इतना ही नहीं, हमारा स्लीपिंग पोस्चर भी उतना ही मायने रखता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, बॉडी पोस्चर एक बहुत बड़ा रीजन होता है बेली फैट होने का। इसलिए हमेशा गुड पोस्चर मेंटेन रखें। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप खड़े हो, हमेशा गुड पोस्चर मेंटेन रखें। गुड पोस्चर की वजह से बेली फैट घटने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। आप डेली बेसिस पे गुड बॉडी पोस्चर की प्रैक्टिस करें। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी बेली फैट है तो उसका एक रीजन बैड पोस्चर भी हो सकता है। इसलिए गुड बॉडी पोस्चर के रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें, इसे डेली रूटीन में फॉलो करें। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपने पेट को कभी भी ढीला न छोड़े। आप जब भी एक्सरसाइज करें तो अपने पेट को गहरी सांस लेकर अंदर की तरफ टाइट खींचे। ऐसा करने से आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ में वजन कम करने के बाद स्किन लूज होती है वह नहीं होगी, आपकी स्किन टाइटन रहेगी और इस मेथड को यूज करके रिजल्ट्स लंबे समय तक रहेंगे। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें तो अपने पेट को टाइट रखें। अब कौन कौन से एक्सरसाइज को अपनाएं? बेली फैट कम करने के लिए आप कार्डियो एक्सरसाइज करें। कार्डियो एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे हमारा बॉडी का ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा और ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा मतलब कि फैट जल्दी से बर्न होगा, जिससे हमारे वेट कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बहुत से लोग स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइज को अपनाते हैं, जैसे कि उनका थाई फैट ज्यादा है या फिर आर्म फैट ज्यादा है या फिर गले के नीचे फैट ज्यादा है, तो ऐसे में वो स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइज को अपनाते हैं। लेकिन स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइज कभी भी उतनी पूरी तरीके से काम नहीं करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह फैट पूरे बॉडी के फैट पे डिपेंड करता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया का फैट कम करना है तो आपको आपके पूरे बॉडी पे काम करना होगा, ना कि पर्टिकुलर इस एरिया में। हाँ, आप पर्टिकुलरली उस एरिया की मसल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उस एरिया के लिए ट्रेनिंग करना, उसको कम करने के लिए वो काम नहीं करता है। यह तो रही बात एक्सरसाइज की, लेकिन हमें अपने खाने के इंटेक के ऊपर उतना ही ध्यान देना है। जैसे कि जब भी हम बाहर जाते हैं किसी काम से तो अपने साथ अपना टिफिन कैरी करें। अगर हम अपने साथ टिफिन कैरी नहीं करते हैं तो भूख लगने पर हम बाहर का कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं।
जो हमारे वजन कम करने में, बेली फैट कम करने में सबसे बड़ी बाधा होती है। इसलिए जब भी बाहर जाते हैं तो अपने साथ हेल्दी स्नैक्स कैरी करें, फ्रूट्स कैरी करें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने साथ पानी की बोतल कैरी करें। इससे न केवल आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी लेकिन साथ साथ में स्किन भी हेल्दी होगी। और पानी वजन कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप इसे जाकर देख सकते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, इससे हमारा वजन कैसे कम हो सकता है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने से ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करता है, साथ साथ में हमारी अवेयरनेस भी बढ़ती है, जिसके कारण हम अनहेल्दी खाने की जगह हेल्दी खाने के वेज आसानी से चुन सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। हेल्दी वे के खाने में हमें और एक हमारी आदत पे ध्यान देना होगा, वो है रिफाइंड शुगर की जगह हेल्दी वे ऑफ शुगर को अपनाना। आपने हमेशा रिफाइंड शुगर या फिर रिफाइंड फूड खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिफाइंड शुगर और भी ज्यादा अनहेल्दी होती है हमारी बॉडी के लिए एज कम्पेयर टू शुगर। इसलिए जब भी शुगर का इंटेक करे तो हेल्दी वर्जन ऑफ शुगर का चयन करें। जैसे कि चाय में शक्कर की जगह गुड़ डालें, दूध में शक्कर की जगह बड़ी धागे वाली मिश्री पीसकर डालें और नींबू शरबत में शक्कर की जगह शहद का इस्तेमाल करें। इन छोटी छोटी चेंजेस से आपकी बॉडी हेल्दी तो रहेगी ही रहेगी, साथ साथ में ये आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल मेंटेन रखेगा, जो वजन कम करने के लिए हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। अभी रिफाइंड शुगर की जैसे बात कर ही रहे हैं, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जैसे हमने यूज करने से बचना चाहिए, तो वो है कि रिफाइंड शुगर जैसे कि शुगर फ्री आते हैं। शुगर फ्री में एक्चुअली आर्टिफिशियल शुगर होता है जो हमारे बॉडी के लिए और भी ज्यादा अनहेल्दी होता है, तो शुगर फ्री खाने से बिल्कुल भी अवॉइड करें। मार्केट में अलग अलग तरीके के डाइट बिस्किट्स होते हैं, डाइट कोक होता है, लेकिन उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता है। इसीलिए कभी भी शुगर फ्री नाम की जो भी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती है उन्हें खाने से बचना चाहिए। हेल्दी वे ऑफ शुगर को अपनाएं, जिससे आपकी बेली फैट कम करने में, वजन कम करने में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। यह तो हमने जाने कुछ फैक्ट्स। अब जानते हैं कि बेली फैट कम करने के लिए हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। तो हमेशा होल फ्रूट्स को प्रेफर करें एज कम्पेयर टू जूस। हाँ, जूस हेल्दी तो होते हैं लेकिन उनके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमेशा होल फ्रूट को प्रेफर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि फलों में अच्छी अमाउंट में फाइबर, विटामिन और मिनरल होते हैं जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। वही फाइबर रिच फ्रूट न केवल हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है बल्कि ये कब्ज, गैस जैसी समस्या से भी बचाता है और खाने को अच्छे से पचाने में भी हेल्पफुल होता है, जो बेली फैट कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइबर रिच फ्रूट खाने से फैट का सैचुरेशन नहीं होता है, जो वजन कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और हमारी इंटरनल बॉडी भी हेल्दी रहती है, और इंटरनल बॉडी हेल्दी रहती है तो हमारी आउटर बॉडी भी हेल्दी रहेगी। अपने खाने में फर्मेंटेड फूड को जरूर इंक्लूड करें, जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला और दही। यह खाने में तो टेस्टी लगते ही है, साथ साथ में ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। फर्मेंटेड फूड में होते हैं गुड बैक्टीरिया जो पेट को ठीक रखने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं गुड बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक एक्चुअली हमारी आंतों की इनर परत में मौजूद होता है। यह प्रोबायोटिक हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया का संतुलन बनाने में मदद करता है, जो खाना पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इससे कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्या से राहत मिलती है। यह तो हमने जाने कुछ प्रूवन वेज, जिसको अगर हम डेली बेसिस पे डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं तो हमारा बेली फैट घटाने के साथ साथ हमारे वजन कम करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी।